श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 226वां दोहा। सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेष वर्णो, कारण कवन भरत आगमनो। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सुनि राम ही भांति सोचो, इत पित वच इत बंधु सकोचो। भरत स्वभाव समझु मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भायह जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखहु प्रभु हृदय खबारो, कहत समय समनीति विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं और मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कह्यो गोसाई, सेवकु समय न ठीठ ठिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कह्यो अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। 227वां दोहा। नाथ सुहृदय सुठि सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानहि आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा सील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आपके हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विसहि जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु बद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषय ही जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेउ आजहु राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत जी भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी बनवास में अकेले हैं, करी कुमंत्र मन साज समाजो, आए करे अकंटक राजो। कोटि प्रकार कल्पि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जिय होती न कपट कुचाली, केहि सोहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दो सुदई को जाए, जग बोराए राज पदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। 228वां दोहा। शशि गुर तिय गामीन घुसु, चढ़हु भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा,
अधम नवेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया हो। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कही न राज मद दीन कलंको। भरत कीन यह उचित उपाओ, रिपुरिन रंच न राखब काऊ। सहस बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानिए सहाय। समुझ परी ही सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटुप पुलक मिस भूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलबासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध स्वरूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सहिस रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। 229वां दोहा। छत्री जाति रघुकुल जनमो, राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरि समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर ही सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटि भाथा, साजी सरासनु सायकु हाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेहूं, भरत ही समर सिखावन दो। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोमें। आई बन भल सकल समाजू, प्रगट करहु रिस पाछिल आजू। जिमि करि निकर दलहि मृग राजू, ले लपेटि लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, ते सही भरत ही सैन समेता, सानुज निदरि निपातहु खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारहु रन राम दोहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।